अभी हम योग अभ्यास के लिए प्रयास करें। आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर। संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाखापट्टनम से आपने सुना। और विशाखापट्टनम की इस भूमि से पीएम का संबोधन सिर्फ देश के लिए नहीं था, बल्कि पूरे विश्व के लिए था, जो अब योग की महत्ता को समझ रहा है, भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझ रहा है। विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन, आमतौर पर पीएम अपने संबोधन में हिंदी में ही बोलते, लेकिन आज के संबोधन में खास बात ये थी कि पीएम ने काफी अंग्रेजी का प्रयोग किया, जिसका मतलब ये था कि पीएम यहाँ से पूरे विश्व को संबोधित करना चाहते हैं, पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिन्होंने योग को समझा। हमारे देश के ऋषियों की ये परंपरा जो जन जन तक पहुंचे, विश्व को इसको समझने में समय लग गया, और जब विश्व को समझ में आया तो उन्होंने इसे अपनाना शुरू किया। तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारी जो ये ऋषियों की परंपरा है, ये बहुत पुरानी है और वैज्ञानिक है। तो उसे अपनाने में उन लोगों ने कितने वर्ष अपने गंवा दिए, कितने लोग हेल्दी होते, कितने लोग स्वस्थ होते, मानसिक तनाव से मुक्त होते, शरीर को स्वस्थ करते, मन को स्वस्थ रखते। और अब आप इन तस्वीरों को देखिए। और पीएम ने भी इसका जिक्र किया कि हमारे जो जवान हैं, हमारे जो नेवी के ऑफिसर हैं, जवान हैं, वो भी योगाभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने तब कहा था, और इस समय आप तस्वीरें देख भी रहे हैं कि जो बेड़ा है हमारा, उस बेड़े के ऊपर, जंगी जहाज़ों के ऊपर हमारे जो जवान हैं योगाभ्यास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पीएम भी आपको संभवतः कुछ ही देर बाद वो योगाभ्यास की उनकी भी तस्वीरें आ जाए। उनका संबोधन हो चुका है, उससे पहले चंद्रबाबू नायडू का संबोधन हुआ। तो योग का अर्थ जुड़ना है, आपके शरीर को स्वस्थ रखना है, आपकी चेतना को जागृत करना है आपको। अब ये तस्वीरें देखिए, जो श्लोक हैं वो पढ़े जा रहे हैं वहाँ पर, और बहुत ही सुंदर वहाँ का दृश्य है, नज़ारा जो आप इस समय देख रहे हैं। और जो जहाज आपको समुद्र के बीचों बीच सुरक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देश की सुरक्षा में लगे हैं, वो वहाँ पर जवान मौजूद हैं और जवान वहाँ योगाभ्यास कर रहे हैं। अभिनंदन। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अंदमयीन नगरम विशाखापट्टनम। तो ये तीन तस्वीरें एक आदि कैलाश पर योग करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो हमारे जो जवान हैं, पेंगोंग लेक पर जवान हाथ में तिरंगा लिए हुए और योगाभ्यास करते हुए दिखाई दिए हैं। और तीसरी तस्वीर विशाखापट्टनम की है, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे समुद्र की सुरक्षा करते हुए जवान इस समय योगाभ्यास करते हुए, जिनका विशेष रूप से उल्लेख पीएम मोदी ने भी किया। और पीएम ने आज तेल जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे खाने में, और उसका जो दुष्परिणाम है वो अब भुगतने लगे हैं। वो वैसे एक जो बड़ी समस्या है, जो मोटापे की एक बड़ी दिक्कत है, चर्बी बढ़ने की एक बड़ी समस्या है, और वो एक तेल से कई सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। तो उस पीएम मोदी की अपील ये रही कि उसको हमें कम करना है। वन अर्थ वन हेल्थ इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है। भारत से योग निकला और विश्व भर में ये योगा के रूप में प्रचलित हो गया, और पूरी दुनिया अब इसका समर्थन करती है। पूरी दुनिया भर में सुबह सुबह लोग अब आपको पार्क्स में, गार्डन में, अपने घर के लॉन में, घरों की छतों पर योग करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें समझ में आएगा कि इस आ चुका है इसका वैज्ञानिक अर्थ। संगचध्वं संवदध्वं संगचध्वं संवदध्वं संवो मनांसि वानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते సంజానానా ఉపాసతే। నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరపండి, చేతులు सामान्य स्थिति को తీసుకురండి। धीरे से आंखें खोलें और दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। मैट పైన నిలబడండి, धीरे से खड़े हो जाइए। अब हम चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం। गर्दन का क्रियाओं के साथ शुरू करेंगे। మొదటిగా नेक मूवमेंट्स చేద్దాం।
कर लेते हैं गर्दन ऐसे। को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। तल मुंदक्कू वेनकू वंचुतो अभ्यासम। दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का दूरी बना के रखिए। काళ్ళు मध्य 2 अंगुला स्पेस ఉంచండి। दोनों हाथों को कमर पर रखे, చేతులు నడుము మీద ఉంచండి। सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। श्वास वदलतो तला मुंदक्कू अंचंडी और धीरे से सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए। श्वास తీసుకుంటూ తల వెనక వంచండి। మరొకసారి प्रैक्टिस చేద్దాం। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए फोकस नेक मजल పైన ఉండాలి। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితికి రండి। విశ్రామం చేయండి। ఇప్పుడు नेक बेंडिंग अभ्यासम చేద్దాం। गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड झुकाइए। श्वास వదులుతూ తలాన్ని కుడి వైపు వంచండి और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి। श्वास వదులుతో తలాన్ని लेफ्ट साइड వంచండి। धीरे से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड झुकाइए और सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति, नेक मसल्स को रिलैक्स करने का प्रयास और धीरे से श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थितिలో రండి। విశ్రామం చేయండి। अब हम गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे। नेक ट्विस्टिंग अभ्यासम చేద్దాం। सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड मोड़िए। श्वास వదులుతూ తలాన్ని కుడి వైపు తిప్పండి। सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। सांस छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड मोड़िए। श्वास వదులుతూ తలాన్ని ఎడమ వైపు తిప్పండి। सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए మరొకసారి చేయండి। और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। विश्रामम చేయండి। धीरे से सामान्य स्थिति में। अब हम गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे। नेक रोटेशन अभ्यासम చేద్దాం। धीरे से गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। निधाనంగా తల ముందుకు వంచండి और श्वास भरते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाइए। श्वास తీసుకుంటూ తలాన్ని क्लॉकवाइज తిప్పండి। श्वास వదులుతూ తలాన్ని కిందకి తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान गर्दन पे। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। और धीरे से सामान्य स्थिति में और अपोजिट दिशा में एक और बार इसको घुमाएंगे। ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో చేద్దాం। पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి। विश्रामం చేయండి। अब हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे। शोल्डर मूवमेंट प्रैक्टिस చేద్దాం। श्वास తీసుకుంటూ చేతులను పైకి తీసుకువెళ్ళండి। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों के नीचे लेके आइए। श्वास వదులుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों के नीचे। श्वास వదులుతూ చేతులను సామాన్య స్థితిలో తీసుకురండి। విశ్రామం చేయండి। अब हम
स्कंद चक्र क्रिया आसन का अभ्यास करेंगे। हाथों को बगल से कंधों के समानांतर लेके आइए। చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకోరండి। అరచేతులను భుజపైన పెట్టండి। हाथों को मोड़कर कंधों पर रखें। कोहिनियों को छाती के सामने लेके आइए। एल्बोस చెస్ట్ ముందుకు తీసుకురండి। धीरे से कोहिनियों को वृत्ताकार घुमाएंगे। एल्बोस మెల్లగా వృత్తాకారం తిప్పండి। నిదానంగా ఇంకొకసారి अभ्यासम చేద్దాం। धीरे से एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान शोल्डर पर रखते हुए। अब हम विपरीत दिशा में इसका अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు विरुद्ध दिशालो अभ्यासम చేద్దాం। कमर में, शोल्डर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और हाथों को नीचे लेके आइए। श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితిలో రండి। చేతులను కిందకి తీసుకురండి। अब हम कटी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు कटी चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం। दोनों पैरों को कंधों के बराबर दूरी पर रखें। కాళ్ళను భుజ సమానంగా ఉంచండి। हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए। చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को राइट साइड घुमाइए। श्वास వదులుతూ నడుము కుడి వైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे। श्वास వదులుతూ నడుము ఎడమవైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास के साथ। మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पे लेफ्ट साइड घूमिए। ఎడమ వైపు తిప్పండి और श्वास వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి और చేతులను కిందకి తీసుకురండి।